मंकी पॉक्स का युवाओं के लिए ज्यादा खतरनाक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार। क्या मंकी पॉक्स खतरनाक है, ये सवाल लोगों के जहन में आता है। कई तरह की अफवाह भी उड़ती है। एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? यदि हम WHO का जो स्टडी है, जो डेथ के फिगर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ये फैला है, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डेथ का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है। ज़्यादातर हमने देखा है कि ये 1 से 3% मोर्टेलिटी है इसमें। और जो डेथ है मेनली उसी ग्रुप में ज़्यादा है जो कि हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, IV ड्रग अब्यूजर हैं, या MSM पॉपुलेशन है, या वो लोग जिनको कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। पर ज़्यादातर जो केस हैं मंकी पॉक्स के, ज़्यादातर देशों में स्वतः ही सेल्फ रिकवरी हुआ है 2 से 4 हफ्ते में। केरला से जो खबर आई, हालांकि जिस युवा की मौत हुई है, बाद में उसकी जब रिपोर्ट सामने आई, वो सस्पेक्टेड था पहले मंकी पॉक्स का। मौत के बाद जो रिपोर्ट सामने आई, पता चला कि वो मंकी पॉक्स पॉजिटिव भी था। तो इसे लेकर सवाल खड़े हुए कि चिंता की कोई बात है क्या? ये जो केस है केरला, इसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं कि उसको क्या हिस्ट्री था, क्या एसोसिएटेड इलनेस थी उसको, और किस स्टेज में वो आया। पर हम पूरे विश्व की बात करें, पूरे जो लिटरेचर या साइंस की बात करें कि जिसमें कि मंकी पॉक्स का जो डेथ के कारण है उसका यदि हम एनालिसिस करें, तो ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर डेथ के कारण या तो वायरल न्यूमोनिया है, या सेप्सिस है, या स्किन में बहुत ज़्यादा जब इन्फेक्शन होता है, पस हो जाता है, उसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और पेशेंट्स को ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो ये जो कारण है ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलते हैं जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है। जो हेल्दी पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाती है, 2 से 4 हफ्ते में सेल्फ रिकवरी हो जाती है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसे लेकर अफवाह क्या क्या है। आप भी रिसर्च देखते रहते होंगे, और उन अफवाहों को किस तरह से नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारी सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें हैं कि ये कोविड के जैसा ही वायरस है, कोविड की तरह फैलता है, हवा में होता है, और बहुत ज़्यादा इससे खतरा होता है, इसका कोई क्योर नहीं है। इस तरह की जो अफवाहें हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में हमने देखने को मिला है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ज़्यादातर केसेस में सेल्फ लिमिटिंग इसका इलनेस है, और ज़्यादातर केसेस में रिकवरी हो जाती है। डेथ रेट्स जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट स्टडीज़ में 1% से लेके 3% तक है, और इंडिया में तो अभी एक ही मामला सामने आया है, और ज़्यादातर जो केसेस हैं वो ठीक हो जाते हैं। साथ ही अगर हम लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की बात करें, तो यहाँ पर मरीज जो आ रहे हैं सस्पेक्टेड भी, उनकी संख्या क्या है? क्या बहुत ज़्यादा है या अभी कम है? अभी हमारे पास 3 व्यक्ति एडमिट हैं। एक कंफर्म पॉजिटिव है जिसका PCR से हम पुष्टि हुई है, और 2 सस्पेक्टेड हैं जो कि अफ्रीका मूल के निवासी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं लंबे टाइम से। तो उनको यहाँ पे हमारे पास भेजा गया था, सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का रेफर हुआ था, और उनके टेस्ट हमने अभी भेजे हैं। एक तो कल रात आनी बाकी है। हाँ, एक तो कल रात को ही एडमिट हुआ है, तो उसका रिपोर्ट हमारे पास आना बाकी है। मंकी पॉक्स को लेकर घबराने की जरूरत तो नहीं है? अभी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, पर निश्चित रूप से हमें, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, नया वायरस है और एक नई बीमारी है, इसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी होना आवश्यक है, और अफवाहों पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें अपने आप को बचा के रखना है, मास्क का प्रयोग करना है। मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन, एंड क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट है। किसी भी संदिग्ध कोई पेशेंट है तो उसे दूर रहना है, उसके बेड शीट्स, उसके टॉवल्स, उसके जो वस्त्र हैं उनका साझा ना करें, उनका यूज ना करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हैंड हाइजीन सबसे महत्वपूर्ण है। ये इसके द्वारा हम बच सकते हैं। तो अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो मंकी पॉक्स से बच सकते हैं, और साथ ही जितनी भी अफवाह हैं उन्हें भी नज़रअंदाज करना है।